सचिन वाजे द एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ख्वाजा यूनुस की कस्टडी में हत्या के आरोप में 2004 में सस्पेंड हो जाता है, फिर 2007 में नौकरी से इस्तीफा देता है और 2008 में शिवसेना ज्वाइन कर लेता है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2020 में वाजे को फिर से पुलिस दल में भर्ती कर लेते हैं। इसके बाद सचिन वाजे को तगड़े हाई प्रोफाइल केस मिलने लगते हैं। उसका उठना बैठना मुंबई पुलिस के कमिश्नर से लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक के साथ होने लगता है। एक दिन अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की विस्फोटकों से भरी गाड़ी मिलती है, जिसकी जांच वाजे करता है। उस गाड़ी का मालिक मनसुख हीरेन बताता है कि उसकी गाड़ी तो चोरी हो गई थी। सचिन वाजे मनसुख को छोड़ देता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के दबाव के कारण केस को पहले एटीएस को दिया जाता है, जिसमें मनसुख हीरेन और वाजे की सालों पुरानी दोस्ती की बात पता चलती है। अचानक मनसुख हीरेन गायब हो जाता है और उसकी लाश खाड़ी में मिलती है। देवेंद्र फडणवीस मामले को एनआईए को देने की मांग करते हैं और गृह मंत्री अनिल देशमुख इसका पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार एनआईए को पूरे मामले की जांच सौंप देती है। एनआईए पाती है कि सचिन वाजे की गतिविधियां संदिग्ध हैं और वाजे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वाजे का बचाव करते हैं और शिवसेना का मुखपत्र सामना इसे महाराष्ट्र पुलिस का अपमान बताता है। पिछले भाग में हमने यह कहानी सुनी थी। आज की कहानी शुरू करने से पहले शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत का सचिन वाजे पर एक बयान सुनिए और ध्यान में रखिए, क्योंकि अंत में हम आपको इस बयान की वापस याद दिलाएंगे। मैं मानता हूं कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है। इन्वेस्टिगेशन करने में वो बहुत ही होशियार अधिकारी है। तो शुरू करते हैं वो सनसनीखेज कहानी जिसने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। एनआईए ने पाया कि सचिन वाजे मनसुख हीरेन की स्कॉर्पियो को अक्सर ले जाया करता था। सचिन वाजे ने इस कार को पुलिस के कई ऑफिशियल कामों के लिए भी इस्तेमाल किया था। यहां तक कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करते समय भी वाजे इसी कार में आया था। एक दिन वाजे के कहने पर मनसुख ने स्कॉर्पियो को सुनसान जगह खड़ा किया और टैक्सी से सीएसटी स्टेशन के पास एक सिग्नल पर गया और कार में बैठे वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी दी और घर निकल गया। सचिन वाजे के ड्राइवर ने जाकर स्कॉर्पियो को पिकअप किया और वाजे का घर जिस इमारत में था उस साकेत सोसाइटी में लाकर खड़ा कर दिया। अगले दिन मनसुख हीरेन ने कार के चोरी होने की रिपोर्ट लिखा दी। तथा कथित चोरी हो चुकी यह कार अगले 7 दिन तक साकेत सोसाइटी में ही खड़ी की गई और कई बार पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में भी लाई गई। एक रात वाजे ने जिलेटिन की छड़ें कार में रखी, अपने ड्राइवर से कहा कि वह पीपीई किट पहनकर स्कॉर्पियो को ले चले। डिपार्टमेंट की एक सफेद इनोवा वाजे खुद चला रहा था। दोनों एंटीलिया पहुंचे। ड्राइवर ने स्कॉर्पियो को पार्क किया, इनोवा में बैठा और दोनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद वाजे ने ड्राइवर को टैक्सी कर अपने घर जाने को कहा। एक अजीब सा ढीला ढाला कुर्ता पजामा पहना, अकेले वापस आया, धमकी का नोट गाड़ी में रखा और वापस चला गया। रास्ते में वीराने में रुककर उसने अपना कुर्ता पजामा जलाया, इनोवा की नंबर प्लेट बदल दी और घर आकर राह देखने लगा। जैसे ही ट्रैफिक पुलिस का फोन आया, वाजे तत्परता से वहां पहुंच गया और खुद ही रखा नोट बरामद भी कर लिया। आगे की जांच वाजे के ही हाथ में थी, इसलिए वह चाहे उस दिशा में जांच को ले जा सकता था। जांच के बहाने वाजे ने इस पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज, हार्ड डिस्क समेत वो सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूत अलग किए जो उसे परेशानी में डाल सकते थे। इन लैपटॉप, हार्ड डिस्क, डीवीआर वगैरह को तोड़कर वाजे ने मीठी नदी में फेंक दिए। आगे का प्लान था कि एक चोरी की इको गाड़ी में विस्फोटक भरे जाएंगे। 2 नौजवानों को पैसों का लालच देकर वह गाड़ी किसी सुनसान जगह पर भेजी जाएगी और वहीं पर उन दोनों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। जिस तथाकथित आतंकवादी संगठन ने एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो खड़ी की थी, उसी गुट का आतंकवादी इन दोनों नौजवानों को बताकर एक बड़ी साजिश को रोकने का क्रेडिट वाजे ले लेगा। प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन गड़बड़ तब हो गई जब देवेंद्र फडणवीस के दबाव के कारण एटीएस आई और जांच वाजे के हाथ से निकल गई। जब एटीएस की पूछताछ से मनसुख हीरेन घबराने लगा तो वाजे समझ गया कि मनसुख के कारण वह फंस सकता है। इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर
मनसुख को अकेले मिलने के लिए बुलाया और उसे गाड़ी में ही बेहोश कर खाड़ी में फेंक दिया, जिसमें डूबकर मनसुख की मौत हो गई। एनआईए ने वाजे को जगह जगह ले जाकर सारे सबूत इकट्ठा किए और उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्टा खोलकर सामने रख दिया। यह तो थी वाजे की कहानी, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इस एक अपराध ने जैसे एक डोमिनोज इफेक्ट पैदा कर दिया। मनसुख हीरेन की घबराहट से वाजे हरकत में आया, उसका कत्ल कर दिया। वैसे ही वाजे की गिरफ्तारी होते ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने राज्यपाल के नाम एक खत लिखा, जिससे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख दिक्कत में आने वाले थे। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बारे में पूरी कहानी लिखी और ये गवर्नर को पत्र लिखा है। साफ आरोप लगाया है कि गृह मंत्री की ओर से दबाव था कि उन्हें 100 करोड़ रुपए प्रति महीने चाहिए। टारगेट दिया गया था सचिन वाजे को, मुंबई पुलिस को, और सचिन वाजे इस काम में लिप्त थे। यहाँ तक कि जो डांस बार है वहां से वसूली करके भी 40 करोड़ तक का लक्ष्य तो हासिल किया जा सकता था। बात दरअसल यह थी कि एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि सचिन वाजे ने मुंबई के सबसे महंगे होटलों में से एक 5 स्टार होटल में 100 दिन के लिए कमरे बुक किए थे और इसके लिए कुल जमा 25 लाख का किराया कैश में भरा गया था। यहाँ आते जाते सचिन वाजे के दोनों हाथों में थैले होते थे और इन कमरों में नोट गिनने की मशीनें लगाई गई थीं। इसका मतलब समझते हैं आप? यहाँ वाजे ने फिरौती के पैसों की उगाही का बेस बनाया था। मुंबई पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर यह जानते थे कि इस उगाही के मामले में वाजे, उनका और गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम अवश्य लेगा। इसलिए परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को एक 8 पेज का पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह के सामने ही सचिन वाजे को मुंबई से हर महीने 100 करोड़ रुपयों की वसूली का आदेश दिया था। तब सचिन वाजे ने अनिल देशमुख को गणित बनाकर समझाया था कि मुंबई के हर एक बार और रेस्टोरेंट से 2 से 3 लाख रुपए वसूल भी लिए जाएं तो भी 40-45 करोड़ रुपए उगाए जा सकते हैं और 100 करोड़ का टारगेट तो बहुत मुश्किल है। इस पर अनिल देशमुख का कहना था कि उन्हें नहीं पता वाजे और परमबीर यह कैसे करेंगे, पर उन्हें हर कीमत पर हर महीने 100 करोड़ रुपए चाहिए। इसके अलावा उस पत्र में परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों से भी अच्छी पोस्टिंग और ट्रांसफर के बदले करोड़ों में रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया था। जैसा कि होता आया है, अनिल देशमुख ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। उल्टे परमबीर सिंह को डिमोट किया गया और उन पर फिरौती और वसूली के कई आरोपों में केसेस लगाए गए। इन मामलों को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जांच के बाद परमबीर सिंह को क्लीन चिट दे दी। वहीं जनता की भावना देखते हुए अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मामले की जांच के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने चांदीवाल कमीशन बैठाया, जिसकी रिपोर्ट उस समय की सरकार को दे भी दी गई। लेकिन कमीशन ने आरोपों में क्या पाया, यह कभी जनता के सामने नहीं लाया गया। बाद में ईडी और सीबीआई ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे जमानत पर बाहर चल रहे हैं। हाल ही में परमबीर सिंह ने बयान दिया है कि जब यह गहमा गहमी चल रही थी, तब गृह मंत्री अनिल देशमुख के पुत्र सलील ने उनसे मिलकर अपने पिता के खिलाफ आरोप वापस लेने की मनुहार की थी और बदले में उन्हें अच्छी पोस्टिंग देने का वादा भी किया था। और जैसा कि होता आया है, अनिल देशमुख ने इस आरोप को भी नकार दिया है। इस पूरी घटना की आज की स्थिति यह है कि ईडी और सीबीआई अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। सचिन वाजे अब भी सलाखों के पीछे है। परमबीर सिंह के खिलाफ आरोपों पर सीबीआई ने उन्हें निर्दोष बताया है और परमबीर सिंह और सचिन वाजे दोनों ने यह कहा है कि वे अपने अपने बयानों की सत्यता परखने के लिए झूठ पकड़ने वाली नार्को एनालिसिस टेस्ट देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन क्या अनिल देशमुख नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार होंगे? क्या पता। अब याद कीजिए संजय राउत का वह बयान जो हमने आपको शुरू में सुनाया था। मैं मानता हूं कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है। इन्वेस्टिगेशन करने में वो बहुत ही होशियार अधिकारी है। और अब यह बयान सुनिए जो उन्होंने हाल ही में दिया है। त्या पत्रामध्ये अनिल देशमुख हे पीए कडून पैसे घेत होते आणि ज्याच्यामध्ये जयंत पाटलांना कोणाविषयी बोललात आपण? सचिन वाजे कोण आहेत ते आरोपी? कुठे आहेत ते सध्या? वृद्धाश्रमात आहेत का साबरमती आश्रमात आहेत? सरकारमधले काही प्रमुख लोक गुंड टोळ्यांचा आणि तुरुंगातील गुंडांचा वापर करतायत हे मी वारंवार सांगतोय।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है, पहचान में नहीं आ रही हमारी बच्ची है किसी और की बच्ची है। बस इतनी ही कहानी सुनानी थी। आपको सोचने के लिए कुछ प्रश्न छोड़े जाते हैं। क्या सचिन वाजे को अचानक ही पुलिस दल में इसलिए लिया गया होगा क्योंकि हर महीने 100 करोड़ की वसूली के लिए कोई भ्रष्ट मानसिकता वाला पुलिस अधिकारी चाहिए था? क्या इतनी ज्यादा उगाही का मादा रखने के कारण ही वाजे डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट सीपी सब वरिष्ठ अधिकारियों को बाईपास कर सकता था? किसी समय जिन्हें सचिन वाजे की गिरफ्तारी महाराष्ट्र पुलिस का अपमान लगता था, उन्हें अब यह वसूली बम अपने ही हाथ में फटने के कारण वही सचिन वाजे देवेंद्र फडणवीस का प्यादा लगने लगा है। और क्या कारण है कि परमबीर सिंह और सचिन वाजे दोनों झूठ पकड़ने वाली नार्को टेस्ट का सामना करने को तो तैयार हैं, लेकिन अनिल देशमुख इस सवाल को टाल रहे हैं। सारे सत्य और तथ्य हमने आपको परोस रखे हैं, आप ही सोचिए।